सारी निकाल लूंगा मैं। अरे फिर तो मैं चमड़ी की खाल निकाल लूंगा। याद रखना सीखो, कंप्यूटर के अंदर सारी चीजें, कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं एक सच जो कोई नहीं बोल सकता, वो आज हम बोलेंगे। वो ये है कि हर थर्ड पार्टी, जैसे हम ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, सुनिएगा मेरी बात, हम ई कॉमर्स पे हमारी कुर्तियां सेल करते हैं। आज हम आपके सामने सारी चीज़ें दिखा देंगे कि साला रिटर्न में क्या आ रहा है, हम भेज क्या रहे हैं, हमारे पास पक्के प्रूफ है। हम कुर्तियां सेल करते हैं ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग सेल करते हैं। हम होलसेलिंग भी करते हैं, सब जगह करते हैं। लेकिन हम तंग आ गए हैं मीशो से। लेकिन इसमें मीशो की गलती नहीं है, ये चीज़ गलत सोच है। हर कोई बोलता है कि मीशो की गलती, लेकिन इसमें मीशो की गलती नहीं है। इसमें गलती है मीशो जो थर्ड पार्टी को सर्विस देती है, डिलीवरी, आरटीओ लाने के, रिटर्न लाने के, इन सबके उनकी गलती है। रीजन वो थर्ड पार्टी सर्विसेज को पैसा पहली चीज तो कम देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, थर्ड पार्टी सर्विसेज के जो लड़के हैं वो लोगों को भी पैसा कम देते हैं। 10-12 हज़ार के अंदर क्या ही होता है, अस्पताल में कुछ नहीं होता। अब वो लोग अपना पेट पालने के लिए क्या करते हैं, चोरियां करते हैं। अब चोरियों में मरता कौन है, सेलर। अब इतनी ज्यादा चोरियां होने लग गई कि हम तो हमारा बाइंड अप कर रहे हैं मीशो से काम, क्योंकि ये मीशो अपना काम सही तो कर नहीं रहा है, ना ये रिटर्न अप्रूवमेंट हमको दे रहे हैं। हम कितने सारे टिकट डाल रहे हैं वो भी दिखा देंगे। हमने कम से कम 20 से 25 टिकटें डाली, उसके अंदर से 3-4 क्लेम हमको अप्रूव करा। क्यों 3-4 हमारे क्या रॉन्ग रिटर्न, हम इतने सारे रॉन्ग रिटर्न है, हमारे पास प्रूफ है। हम दिखा देंगे कि आपका जो रिटर्न देने वाला जो लड़का आ रहा है, उसके सामने हमने वीडियो बनाई है, उसके सामने हम बोल रहे हैं कि तुम खोल के ला रहे हो पैकेट। अब आप लोगों ने बोला कि पैकेट अगर डैमेज हो, जो खुले हुए पैकेट हो, उनका आप लोग हमको क्लेम दोगे। तो जेन्युइन क्लेम है, आप लोग वो भी क्लियर नहीं कर रहे हो। और हम तो जेन्युइन ही क्लेम मारते हैं, और अधिकतर सेलर्स ऐसे होते हैं जो जेन्युइन ही क्लेम मारते हैं, ठीक है। हम लोगों को काम, हमको लंबा काम करना है, छोटा काम नहीं करना है जो फेक क्लेम मार के हम लोग क्लियर कर लेंगे, नहीं। हमको बड़ा काम करना है, ठीक है। हम लोग जेन्युइन, हमको हमारा पैसा मिल जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं। हमको तो पैसा भी नहीं चाहिए, हमारा प्रोडक्ट मिल जाए, हम तो उसी में खुश है। पैसा भी मिले ना सर, तो पैसा भी मिलने के बाद हमको बहुत टाइम लगेगा। मान लो आज 50,000 रुपए का आपने क्लेम अप्रूव किया एग्जाम्पल के तौर पे, 1 महीने के अंदर। अब 50,000 के क्लेम के अंदर भी हम लोगों को, मान लो हमारे 50,000 की कुर्ती गई, अब उसको कुर्ती का बनवाने का टाइम लगेगा, और टाइमिंग भी तो गया। हमको तो हमारा प्रोडक्ट दे दो भाई, हम तो खुश है। और 100% में से मैं मान के चलता हूँ 30% मैं मान के चलता हूँ कस्टमर खराब है, बाकी 70% तो ये कंपनी वाली खराब है। अब 10 प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट खराब आ जाए तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन 10 में से 10 ही रॉन्ग आए या फिर 8 में रॉन्ग आए तो फिर हम कैसे झेलेंगे। सिंपल सी चीज है। और ये कई लोगों के पास समस्या है, हमारे इकलौती समस्या नहीं है, और ये कई लोगों की समस्या है। इकलौती समस्या होती, हमारे को प्रॉब्लम होती तो हम बोलते। मेरे आसपास यही इस एरिया के अंदर कम से कम 25 से 30 सेलर है, और सबके पास ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि 25 में से सिर्फ 5 जनों को प्रॉब्लम है, नहीं, 25 में से कम 20 जनों को प्रॉब्लम है ही है। और वो 5 लोगों को भी उनको पता नहीं होगा, इसलिए उनको मालूम नहीं, बाकी उनको भी प्रॉब्लम होगी, 100% उनको प्रॉब्लम होगी। अब हम आपको एक स्टोरी बताते हैं जो हमारे साथ क्या हुआ एक दिन। मतलब ये तो आए दिन की समस्या है वैसे तो, लेकिन उस दिन तो कुछ ज्यादा हद पार कर दी शैडोफैक्स कंपनी ने। मेरे को किसी और कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी खास, डिलीवरी बढ़िया काम कर रही है, ई कॉम बढ़िया काम कर रही है, एक्सप्रेस भी बढ़िया काम कर रही है। बस हाँ, ये लोग क्लेम क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका जो रिटर्न है वो इतना कम है कि सहन कर सकते हैं। लेकिन शैडोफैक्स कंपनी है, मैं तो माथा पकड़ लूँ हमारा कि क्या ही बोलूँ, मैं तो बंद कर रहा हूँ उसका। तो एक दिन क्या हुआ, उसका शैडोफैक्स का आपका डिलीवरी जो पिकअप बॉय, सॉरी रिटर्न जो देने आता है, वो आया, ठीक है, वो आ गया। अब भाई जो उनकी पीओडी होती है उसके अंदर तो हमारे कम से कम 20 से 25 पार्सल, अब वो लेकर आए हमारे पास 7-8 पार्सल। कितने 1 2 3 4 5 6 स्पीकर में रख के बात कर। 7 सुनिएगा, और 7-8 पार्सल भी सारे खराब। तो इनसे ही बुरे थे यार, फिर इन लोग इस पे इतने नाटक कर रहे हो तो कितने कर दो। इनके चक्कर में नहीं। ऐसा नहीं कि वो सही थे, कोई एक पार्सल सही था, हाँ मुझे आज भी अच्छे से मालूम है, एक पार्सल सही था, बाकी सारे खराब। सारे टेम्पर्ड करा लो, सारे टेम्पर्ड कैसे करा लें? इसमें कम से कम कितने हो गए, 1 2 3 4, करा लो तो तुम कह रहा हूँ ना ये बात। तो लेकर ही 2 आए हो यार तुम। ये कैंसिल ही है, बाकी जो कैंसिल कोई, अरे मेरे को देना चाहिए, अभी पता कर लेता हूँ।
सबका ये पेंसिल में ये इनसे पूरे पैकेट है वो, तुम्हारे नहीं आए वो। उनसे पूरे टेम्पर्ड अगर उस तारीख के बाद हुआ 17 तारीख के बाद का फिर देख लेना तुम। फिर ये पैकेट तुम जाओ पैकेट छोड़ देना यहीं पे, कुछ नहीं मिलेगा फिर बाबा जी का ठुल्लू। मैंने कहा यार ये तो खराब बात है, ऐसे हमारी बहुत बहस हुई क्योंकि हमारे को अप्रूव भी नहीं हो रहा, क्लेम भी अप्रूव नहीं हो रहा। हमारी बहुत बहस हुई उनसे कि ये पार्सल ऐसे है, क्योंकि तब तक हमको ये नहीं पता था कि उस पीओडी के अंदर हमारे 25 पार्सल है और लेकर ये भाई साहब 7 या 8 ही आए हैं। तब तक हमको ये नहीं मालूम था, तो हमारी सिर्फ उस टॉपिक पे बहस हो रही थी। मैंने उसके मैनेजर से भी बात करी। पार्सल ही गायब कर रहे हैं, तो पार्सल ही गायब हो गया, पार्सल ही नहीं ला रहे हैं। 7 पैकेट में तो 2 पैकेट लाए हैं, बाकी के 5 गायब है। अब जिसमें से जो मैंने चेक किया ना, जो एक ऑर्डर आईडी से रैंडमली क्या है इसके अंदर, सुनते जाओ आगे, वो कुरियर रिटर्न है। हाँ फिजिकल ऑर्डर नहीं है। नो ऑर्डर नो। वो तो ऑर्डर लेके गया पूरे 7 बजे से है ना, सिर्फ 2 ऑर्डर लेके गया तो 2 ही आएंगे ना। ऑर्डर लेके ही नहीं गया अरे पूरी बात तो सुन लो। मैंने जो रैंडमली चेक किया है ना, वो कुरियर रिटर्न है। किस्मत की बात ये देख लो। अच्छा, और वो कुरियर रिटर्न नहीं लाए ये, नहीं आए ये तो 2 लाए हैं, वो भी दोनों कस्टमर है। बाकी के कुरियर रिटर्न तो गायब ही है। और कुरियर कस्टमर मालूम नहीं, बाकी वो भी पता कर लूंगा, लेकिन रैंडमली जो चेक किया। मैनेजर ने बोला कि हम तुम्हारा प्रोडक्ट टेम्पर्ड में डलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जबकि हमको क्लेम 1 रुपए का भी अप्रूव नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। और फिर जैसे ही हमने चलो लास्ट में हमने ये सोचा, चलो ये मैंने आखिरी वार्निंग दी थी तुमको, तुम अगली बार मेरे पार्सल रॉन्ग नहीं लेकर आओगे, चाहे कुछ भी हो। अगर लेकर आ गए तो मैं तुम्हारे से पार्सल भी लूंगा और मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। एज अ कंज्यूमर मैं पुलिस कंप्लेंट कर सकता हूं और क्लेम भी कर सकता हूं कि तुमने मेरा पार्सल चोरी किया है, मेरे पास प्रूफ है सारी चीज़ों के। एज अ कंज्यूमर मैं मीशो से इनडायरेक्टली वे में, मैं मीशो से और ये शैडोबैक्स कंपनी का कंज्यूमर हूं, तो मैं कंप्लेंट कर सकता हूं किसी भी हालत में, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं पैसा पे कर रहा हूं, डिलीवरी देने का भी और रिटर्न लाने का भी पैसा पे कर रहा हूं मैं ज़्यादा। अब मेरे चोरी हो रही है तो मैं केस कर सकता हूँ एनी हाउ। अब ये आगे चलो, ये तो दूसरा टॉपिक है, मैं इस पर बात होता हूँ। अब जैसे ही हमने उसको एक लास्ट वार्निंग दी, हमने चलो ठीक है तुम टेम्पर्ड लिखवा दो, पीओडी में हम चेक कर लेते हैं। अब जब पता चला कि पीओडी के अंदर भाई साहब हमारे 7-8 पार्सल नहीं है, ये तो 20-25 पार्सल है। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा ये पार्सल कहाँ है, ये पार्सल कहाँ है? वो चुप, वो भाई साहब लेकर ही नहीं आए, वो लेकर ही नहीं आए। जो उनका जो लेकर आया था बंदा, वो लेकर ही नहीं आया। मैं वीडियो डाल दूंगा। बता रहा है टोटल 9 ऑर्डर है, लेके तेरे पास कितने हैं? लेके सिर्फ 2 ही लेकर आए हैं। 5 वाले से 7 काम पर लो यही है बात, यहीं पे। हाँ भाई 7 ऑर्डर कहाँ पर है? 7 ऑर्डर कैंसिल में पड़े शायद, वो तो ना इंडिया आते हैं जो इंडिया लेके क्यों नहीं गया अभी इनके? तो लेडीज मारे नहीं आया मैं यहाँ पे। नहीं एनडीआर क्यों होंगे वो? मेरे को एक चीज बताओ, जबकि पिछले 1.5 महीने से, ये सारी चीज टेम्पर के पिछले, बंदा को मेरी बात सुनो, पिछले याद करो 17 पार्सल डिस्पोज हुए थे, अपनी बात हुई थी उस दिन। उसके तो बाद ये था कि सारे ऑर्डर भेज उसके बाद तो मैंने लिए ही नहीं कभी, मैंने मतलब कभी मना ही नहीं किया कि मेरे को पार्सल नहीं। पैकेट भाई हैं कहाँ रखे हो? पैकेट 7 पैकेट रखे हो कट्टे में उनके कैंसिल पैकेटों के साथ ही। मैं भिजवा रहा हूँ असलम के यहाँ। ठीक, तो कुरियर रिटर्न हो रहा है ये और तुम जाने का मजे पूरा पैकेट। पूरे पैकेट लेकर आओ, तभी तो मैं ओटीपी दूंगा और ये पार्सल भी यहीं रहेंगे। मैंने उसके मैनेजर को फिर कॉल किया, मैंने कहा ये पार्सल कहाँ है भैया, ये पार्सल तो दो हमारे। जब वो पार्सल ये मैंने वापस मंगवा लिया, मैंने कहा ये पार्सल भी नहीं दूंगा मैं इनका ओटीपी, तो वो पार्सल लेकर आ पहले, क्योंकि यार 20-25 पार्सल तो मैं कैसे रोकूं मेरी एक कंपनी के अंदर। वो पार्सल लेने गया और जब वो पार्सल वापस आए, उसकी कंडीशन ये देख लो आप। तुम और मैं दोनों थाने में दिखेंगे, ये चीज याद रख लेना। अगर तुम्हारी पूरी कंपनी आ जाएगी वहाँ पे, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। और मैं अब ये मुझे बताओ, ये पार्सल है कहाँ? आजम भाई के सुनूंगा, मैं किसी और भाई के सुनूंगा ना, आपको मतलब किसी की नहीं सुनूंगा मैं किसी की सुनूंगा। 3 लाख रुपए चाहिए रहेंगे उसका, इंतजाम बात है। ये पार्सल लेके आए हो? एक रॉन्ग लियो और 3 लाख रुपए दिया।
नहीं अच्छे से। अरे और एक चीज और, पार्सल सारे लाने पड़ेंगे। हाँ ये गलती जो करी है ना आज, वो शहर के बाहर है ये पार्सल बिल्कुल ये ऐसी के ऐसी आएंगे वहाँ से। ये खुले हुए पार्सल है, देखना यार, खुले हुए पार्सल है। थे कहाँ है पार्सल? कंपनी अंदर ही पड़े थे, कंपनी अंदर ऐसे पड़े थे, खुले हुए पड़े थे। और दूसरा ये वाला इसका क्या सीन है, ये जो बिल्कुल ही खुला पड़ा है, ये अंदर से ही निकल गया। तो ये ऐसे ऐसे एक्सेप्ट के कर लिया। ये इसका क्या है, इसका क्या है, तुम लेके जिनकी नहीं आता यार। ये कुरियर रिटर्न है, तुम कुरियर रिटर्न के अंदर चोरी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार। तुम निकालूंगा भाई। कौन निकाल रहा है तुम? जब मुझे पता है कौन निकाल रहा तुम है? यहाँ बिठा लोगे तो मैं निकालूंगा क्यों? कौन निकाल रहा है? अब ये मैं कैसे बताऊँ कौन निकाल रहा है? अरे पता तुमको सब कुछ है। यार ये तो कंपनी के अंदर ही निकला है, खुला है। कंपनी ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया आपकी कंपनी ने खुला पार्सल? ये बताओ, रख कैसे रही कंपनी खुले पार्सलों को? हैं? नहीं बताओ क्या सीन है भाई? ये खुले हैं ना, सारे खुले हुए हैं। ऐसे आए खुले, ये बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल देखो, खुले आए। ये देखो, बुलाना तो इसके बाद ये देखने सामने बैठा है। बोल दिया उसको। अब मैं कौन है वो? कॉल लगाऊं तुम, आज मतलब मैं मेरी बात करवा रहा हूँ उनसे। सारे खुले हुए, सारे के सारे खुले हुए। क्यों? कैसे खुल सकते हैं सारे के सारे? क्या सारे कस्टमर ही रॉन्ग है क्या? नहीं मुझे ये बताओ, सारे कस्टमर रॉन्ग है क्या? भाई कुछ मैं मान सकता हूं, लेकिन सारे के सारे तो नहीं हो सकते। एक तो 7-8 पार्सल वो रॉन्ग और ये भी रॉन्ग, मतलब 25 में से साला 25 रॉन्ग। कोई एक पार्सल मेरे पास आज भी वो कट्टा पड़ा हुआ है, मैंने छेड़ा तक नहीं, साला 24-25 पार्सल है उसके अंदर, एक ही सही है और वो भी नहीं निकाला। मैंने कहा पड़े रहने दे इसको, तो प्रूफ है, वीडियो सब बना रखा है मैंने। क्यों? ये तो कंपनी के अंदर जो बैठे हैं ना मैनेजर, ये लड़के, इन सब की प्रॉब्लम है, ये सब इन सब की गलती है। इसी का कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। ये तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं कि कोई काम कर ले। क्यों? मेरे को एक चीज बताओ, फ्लिपकार्ट पे क्यों रॉन्ग नहीं आते? क्यों मिंत्रा पे रॉन्ग नहीं आते? क्यों आजियो के पार्सल रिटर्न में आते जब रॉन्ग नहीं आते? क्यों अमेजोन के रॉन्ग नहीं आते? इक्का तुक्का रॉन्ग आता है, लेकिन सारे तो नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी खुद की अपनी लॉजिस्टिक है। मिंत्रा की और फ्लिपकार्ट की एक लॉजिस्टिक है, ठीक है, ई कार्ड के नाम से या फिर जो भी है ई कार्ड के नाम से ही है। अमेजोन के नाम से है। आजियो की शायद खुद की नहीं है, लेकिन उसने जिस कंपनी को दे रखा है वो अच्छी है। एक्सप्रेस भी है, डिलीवरी इन सबको दे रखा है, मेरे को मालूम नहीं है ढंग से। क्यों? इनके क्यों सही आते हैं? भाई शैडोफैक्स एकदम चोर कंपनी है, इसको बंद हो जाना चाहिए, उसके ऊपर बहुत मोटा केस लगना चाहिए। और ये केस मैं करूंगा और उसकी वीडियो डालूंगा, और मैं करूंगा बहुत बड़ा केस। कम से कम मेरा 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान कर दिया इन्होंने, और ये तो कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा होगा ना, पूरी एक ऑर्डर आईडी डालूंगा तो ये 6 लाख से ऊपर, 7 लाख से ऊपर का जाएगा हिसाब किताब। यार एक साल के अंदर उन्होंने मुझे 5-6 लाख रुपए का नुकसान दे दिया। एक साल, आज मुझे 1.5-2 साल होने वाली है वैसे तो काम करते हुए, लेकिन बीच में ये सही भी काम किया था, लेकिन ये वापस अपनी वाली पर आ गया। और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं इस बार, ये मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ। ये वीडियो चाहे कितनी भी शेयर कर दो, शैडोफैक्स के मालिक के पास चले जाए, बढ़िया है, बट मैं कंपनसेशन क्लेम करूंगा और इनकी सालों की बेइज्जती करूंगा पूरे भारत देश के अंदर। इनको काम नहीं करने दूंगा मैं, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। मैं केस करूंगा, बहुत बड़ा केस करूंगा इनके ऊपर, क्योंकि बहुत परेशान कर दिया। मेरे पास हर चीज के प्रूफ है, प्रूफ नहीं होता तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन आज इतनी बड़ी वीडियो बनाने का रीजन ही यही है साला कि मेरे पास प्रूफ भी है, इन्होंने मुझे नुकसान बचाया है, और मजाक तो कर नहीं रहा हूँ मैं। पहली चीज तो ये, मुझे क्यों बाकी और कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कंपनी शैडोफैक्स, मुझे जो प्रॉब्लम है वो शैडोफैक्स से है। मेरे को मीशो से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्नदाता वही है मेरा तो फिलहाल। तो मीशो से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मीशो ने किस कंपनी को काम दे रखा है उससे प्रॉब्लम। तो या तो मीशो इसके अंदर कुछ करे या फिर शैडोफैक्स कुछ करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये काम तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्लियर? और इस वीडियो को आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर हो सके उतना शेयर करो। जो भी मेरे भाई सेलर्स हैं, जो भी बहनें मेरी सेलर है, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग भी बहुत परेशान हो। इसको शेयर करो, जितना आगे तक ले जा सकते हो शेयर करो। मैं इसकी जड़ तक जाके रहूँगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। रेगुलर वीडियो आएगी, तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्या आगे होने वाला है इस कंपनी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।